हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और अपना दिल बहलाइए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक बुढ़िया थी, एक बुढ़िया थी, उसको एक बेटा थे। एक बेटा थे और एक बहू थी। एक बहू थी तो उनका बेटा जो थे बूढ़ी माता का, वो परदेश रहते थे। तो जब घर पर रहते थे तो माँ को ख्याल करते थे और माँ को समय से भोजन देते थे और माँ को खिलाते थे, माँ को कपड़ा सही से देते थे। नहीं होता था तो अपने से खुद को माँ को साड़ी धो देते थे, माँ को स्नान की करवा देते थे। लेकिन वो जब परदेश रहते थे तो वो बेचारे तो नहीं कर पाते थे। तो अपने पत्नी को बोलकर जाते थे कि मेरा माँ को ख्याल करना। तो वो बेचारे जो उसका बेटा थे वो कुछ दिन बाद आए परदेश से। जब परदेश से आए तो ये जो बेचारी सास थी, माँ थी, वो कह रही है अपने आप। बेटा पूछा, माँ भोजन कर ली? तो बोला माँ कि नहीं बेटा, अभी तो भोजन नहीं किए हैं, अभी बहू ने मुझे भोजन नहीं दी है, जब देगी तो भोजन कर लेंगे। कुछ देरी बाद अपने पत्नी से पूछा कि क्या माँ को भोजन दे दी? उसके पत्नी बोले हाँ, आपको माँ भोजन कर लिए। वो बेचारा निश्चित हो गया कि मेरी माँ तो भोजन कर लिया, क्योंकि उसका पत्नी जब दिन देती थी भोजन तो रात नहीं, और रात देती थी भोजन तो दिन नहीं, एक ही समय पूरा दिन रात में भोजन देती थी। तो उस दिन कैसे दो बार देती, क्योंकि वो दिन में भोजन दे दी थी और खिला दी थी अपने सास को, तो रात में कैसे देती? रात में नहीं दी। जब रात में नहीं दी तो उसका जो बेटा थे, बुढ़िया का बेटा और बहू दोनों सोने को लिए चले गए। जब सोने को लिए चले गए तो ये बेचारी बुढ़िया कह रही है, बहू बेटा सुत गया, आस मोर टूट गया, आओ रे निंदिया मेरे साथ सो जाओ, आओ रे निंदिया मेरे साथ सो जाओ, भूखे पेट छटपट लगता, मेरा प्राण भी ले जाओ, आओ रे निंदिया मेरे साथ सो जाओ, आओ रे निंदिया मेरे साथ सो जाओ। ये बेचारी ऐसे करके और भगवान के रट लगा रही है। उसका बेटा बोला, अरे माँ मेरा कुछ बोल रही है, मेरी माँ क्या कह रही है, कुछ तो कहना चाहती है, मेरी माँ कह रही है, जाने दो। ये बहू कहने लगी, क्या कहूँ, यदि कहेंगे तो आप नाराज हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, ऐसे तो शर्म का बात है, कहने में मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसके पति बोले, क्या नहीं अच्छा लगता है, अरे मेरे माँ का तो बात है, बोलो क्या मेरी माँ कह रही है। ये बोली पत्नी उनकी, क्या कहूँ, आपके माँ कह रही है कि मुझे अकेले रहा नहीं जाता है, मेरा शादी कर दो, आओ मेरे साथ कोई सो जाओ। बताइए शर्म का बात नहीं है? आपका माँ रोज हमको परेशान करती है, रोज कहती है कि बहू मेरा शादी कर दो, बहू मेरा शादी कर दो। क्या कहूँ, आपसे तो कहने लायक बात नहीं है, लेकिन अब जब आप पूछते हैं तो आपको मुझे बताना पड़ रहा है। बेटा भी मूर्ख था, वो बोला इस उम्र में हमको माँ शादी करना चाहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है।
बोले कि तो ठीक है, सुन लीजिए आपको माँ क्या कह रही है। ये बेचारी पुकार रही थी भगवान को और कह रही थी कि हे भगवान, मुझे भूखे पेट रहा नहीं जा रहा है, क्या कहूँ। आप यदि अपने पास बुला लेते तो इससे बड़ा क्या होता, बहुत अच्छा रहता। आओ रे निंदिया मेरे साथ सो जाओ, आओ रे निंदिया मेरे साथ सो जाओ, आओ। हे भगवान, मैं क्या करूं। बेटा अनसुना थोड़ी कुछ कम सुने, बहू जो पत्नी जो थी उलझा के रख ले थी और बोली कि देखिए आपको माँ सचमुच में कर रही है। बेटा को भी लगा कि हाँ सच बात है, हमको माँ शादी करने को लिए कह रही है। वो सुबह निकला, उठा और माँ से नहीं पूछा कि हाँ हम तुम्हारे लिए वर ढूंढने जा रहे हैं, और वो घर से चला गया अपने माता के लिए वर ढूंढने। माता के लिए वर ढूंढने गया और जाके और अपने माता को शादी सेट कर दिया, अपने माता को शादी सेट कर दिया। एक बार भी माँ से नहीं पूछा कि माँ तुम्हें किस चीज का जरूरत है और क्यों रात में चीखती चिल्लाती हो, आखिर क्या होता है तुम्हें। एक बार भी बेटा नहीं पूछा और जाके माँ के लिए रिश्ता तय कर दिया, दिन ठिकाना सब कुछ बैठा दिया। आया अपने पत्नी से बोला कि हाँ हम माँ के लिए रिश्ता तय कर दिए हैं, माँ के लिए शादी हम पक्की कर दिए हैं, सारा दिन सब कुछ हो गया है, इस दिन का बारात आएगा। गांव का लोग जाने, सारी लोग थूकने लगे, कहने लगे कि राम राम, छी छी, आप कैसा बेटा है जो अपने माता को शादी करवा रहे हैं। बोले नहीं, मेरी माँ कह रही है शादी करने को लिए। सारी लोग गांव के जो औरतें थे वो जाके पूछने लगे, क्या दीदी आप ऐसा कर रहे हैं, माँ जी सचमुच में ऐसा बात है। वो बेचारी बुढ़िया का कोई जानकारी नहीं था। बोले कि क्या तो आपको बेटा सच कह रहे हैं। तो हाँ सच ही कह रहा है, हाँ सच बात है, हमको जो आप कह रहे हैं वही सच है। उसे बेचारी को लगा कि मेरा बेटा को झुकना ना पड़े, पता नहीं मेरा बेटा क्या बोला है और इन लोग क्या कहना चाहते हैं, कोई ये भी नहीं बताए कि हाँ आपको शादी हो रहा है। जब बुढ़िया का बारात आ गया तो बुढ़िया कहने लगी अपने बेटा से, बहू से, कि बारात किसका, ये बारात किसका है। बेटा बोला माँ हम तुम्हारे लिए बारात ढूंढे हैं, बारात लाए हैं, ये शादी तुम्हारा हो रहा है माँ। बेचारी बुढ़िया फटफट के रोने लगी और कहने लगी कि बेटा इस उम्र में मेरा विवाह, तो माँ तू ही तो बोली थी कि मेरा शादी कर दो, तो इसीलिए तो हम तुम्हारा शादी करवा रहे हैं। वो बहू कहने लगी बेटा से हटके कि बुढ़िया तूने तो हमको बहुत परेशान की है, इसीलिए तुम्हारा हम शादी करवा रहे हैं, जाओ जिसके घर जा रही हो उसी के घर तू रहना मरना, जाओ मेरे घर कभी वापस नहीं आना। बेचारी रो रो के क्या करे, शादी पर बैठ गई। बुढ़िया का शादी हो गया। अब मन ही मन कर रही है कि हे भगवान, हे महादेव, मेरा यदि इसी शादी में अंतिम सांस भी हो जाता तो बहुत अच्छा था, मेरे लिए आप यमराज को भेज देते, मेरा प्राण हरण हो जाता तो बहुत अच्छा था। लेकिन महादेव ने ऐसा नहीं किए, उसका प्राण उसके पास ही रह गया। वो बेचारी का मृत्यु भी नहीं हुआ और बेचारी का शादी हो गया। वो डोली में बैठ गई, बेटा विदा कर दिए। गांव टोला मोहल्ला सारी लोग मिलकर उसको विदाई दे दिए। जब विदाई दे दिए तो जाने लगी, तो जाते जाते डोली जो कहार था, डोली में बैठी थी और जो कहार था वो कंधे लगाकर ले जा रहा था तो आगे चलते चलते शाम हो गया तो गांव पड़ रहा था, शाम हो गया तो बेचारी वो कहार जो थे उस गांव में रुक गए किसी को घर में। और जब किसी को घर में रुक गए तब ये बेचारी भी उसी को घर में रुक गई। तो सारी लोग देखे तो कहते हैं कि अरे ये बुढ़िया को कौन मूर्ख था जो शादी कर दिया। हे भगवान, ये कनाए है, बिल्कुल बुढ़िया है। वो बेचारी बैठ के चुपचाप एक कोने में रो रही थी। जब आधी रात हुआ तो उसके घर में सूप,
बढ़नी, चलनी, जितना बर्तन सब पूरा बिखरा पड़ा था आंगन में बिखरा पड़ा था। और ये बेचारी बैठ के कोने में सिसक सिसक रो रही थी कि हे महादेव, कौन कर्मों का फल मुझे ये सब दिए हैं जो मुझे ये बुढ़ापे में भी दूसरे को हाथ थामना पड़ेगा। हे महादेव, आज भी मेरा सत बचा लीजिए और मेरा प्राण को अपने पास बुला लीजिए। हम आपके शरण में आ जाएंगे, लेकिन हम दूसरे को दरवाजा नहीं जाते। तो बेचारी वो जो सूप थी, वो बढ़नी थी, आपस में बात कर रही थी कि क्या कहूँ बहन, प्रतिदिन इसका यही आदत रह गया। प्रतिदिन मुझे शीत में छोड़ देता है ये लोग, और प्रतिदिन हम लोग शीत में कलपते हैं, पूरी रात रहते हैं शीत में। यदि जो मुझे कोई शीत से हटा के धर देगा तो हम उसको बूढ़ी से जमान कर देंगे। बढ़निया कर रही है, जो सूप है वो कर रही है कि सुनो बहन, तू तो कर रही है कि जवान कर देंगे, लेकिन उसका रूप हम इतना सुंदर बना देंगे, इतना सुंदर बना देंगे कि उसको कोई पहचान ही नहीं पाएगा। अपने आप ही वो नहीं पहचान सकेगा कि हम ये हैं, हम ऐसा थे। जो बर्तन है वो कर रही है कि बहन, हम तो उसको साथ ही चल जाएंगे, हम तो रहवे नहीं करेंगे यहाँ, क्योंकि सारा दिन इसको घर में कलपना पड़ता है। तो जो उसके घर में तराजू पसेरी जो था, वो सब कह रहे हैं कि इसको घर में हम भी नहीं रहेंगे, हम नहीं रहेंगे। सारा दिन इसको घर में कलपना पड़ता है, सारा दिन शीत में छोड़ देती है, इसलिए इसके घर हम त्याग कर उसी को साथ चले जाएंगे। ये जो बुढ़िया थी वो बेचारी सुन रही थी तो सारी सामान को अंदर कर दी और अंदर करके और बैठ गई। जब सुबह हुआ तो ये अपने आप को भी नहीं पहचान पा रही थी। एक सुंदर 12 बरस के कंचन कन्या बन गई। जो कहार थे वो बोले कि बहन जी चलिए। तो ये बूढ़ी थी तो एक सुंदर बन गई, सुंदर कन्या, और 12 बरस के बन गई। जो 60 बरस और 80 बरस के रहेगी और 12 बरस के बन जाएगी, तो बताइए लोग क्या सोचेंगे। कहार सोच रहे हैं कि अरे पहले तो ये बुढ़िया थी और अब ये 12 वर्ष की कन्या है, इतना सुंदर है, कितना इसका सुंदर चेहरा लग रहा है। अरे ऐसे कैसे, ये सब कैसे हो गया। ये कर रही कि देखिए भैया, हम ही हैं कन्या। वो जो बुढ़िया को देख रहे थे वो हम ही हैं, चलिए डोली में हम बैठते हैं। ये जब डोली में बैठी तो आगे आगे इसका डोली और पीछे पीछे सारी लक्ष्मी जी जितना थे इसके पीछे पीछे लग गए। जिस घर में बुढ़िया गई थी दुल्हन बन के, उसी घर में सारा धन संपत्ति इसके घर से चला गया। और वहाँ वो तो धीरे धीरे जब बुढ़िया जिस घर में परछाई, सारी लोग कहने लगे परछन करने वाले की का तो बुढ़िया थी, तो इतना तो कितना सुंदर कन्या है। वो कैसे बोला कि बुढ़िया है, ये तो कितना सुंदर है। सारे लोग बहुत चकित खा रहे थे। वो बेचारी बुढ़िया अंदर गई अपना बहू के रूप में वहाँ रहने लगी। 4 दिन 8 दिन बीता तो इसको सब गांव वालों कहने लगे कि सुनिए, एक तो आप अपने माता को बुढ़ापे में शादी कर दिए हैं और इतना दिन बीत गया, 4 दिन 8 दिन बीत गया है, जाइए अपने माता को ले आइए। इसके बहू बोली, इनकी पत्नी, कि नहीं जाएंगे माता को लाने, हम नहीं लाने देंगे। माता तो कह रही थी कि हम शादी करेंगे, तो इसके लिए तो हम शादी करवा दिए, तो अब क्यों लाने देंगे, नहीं जाएंगे लाने को लिए। दोनों पति पत्नी में बहुत झगड़ा हो गया, क्योंकि ये तो माँ का भलाई के लिए शादी किया था। इसको तो लगता था कि सचमुच में हमको माँ शादी करने को लिए कह रही है, इसीलिए शादी किया था। सारी गांव वालों के बात सुनकर और बेटा चल दिए अपने माता के ससुराल चल दिए। तब जब वहाँ पहुँचे तो उस घर में गए जहाँ वो माँ थी, तो घर में और परिवार थे। तो इनको आदर भाव उसकी माँ देखी
तो माँ अपने बेटे के लिए खटिया बिछाई, लेकिन माँ ये भूल गई थी कि हम बूढ़ी थे और आज हम जवान बन चुके हैं। इसे तो लगा कि मेरा बेटा आया है तो इसका आदर भाव करना हमको ज़रूरी है। खटिया बिछाई, भोजन करने के लिए बोला, पानी दी और भोजन करवाई। तो ये बेचारा चकित हो रहा है कि लगता है कि मेरी माँ नहीं है, कहाँ चली गई। तो अपने माँ से ही पूछ रहा है कि सुनिए, इस घर में हम अपने माता को शादी किए थे, वो माँ कहाँ है? मेरी माँ नहीं है। माँ कहती है कि बेटा हम ही माँ हैं तुम्हारा, हम ही माँ हैं। बोले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, आप मेरे माता कैसे हो सकते हैं, आप मेरे माँ नहीं हैं। बोले कि नहीं बेटा, हम ही माँ हैं। जब हम कह रहे थे, जब तू परदेश चला गया था तो जो तुम्हारा पत्नी थी वो दिन भोजन देती थी तो रात नहीं, और रात भोजन देती थी तो दिन नहीं। कभी कभी तो पूरा दिन, रात और दिन मुझे भूखा रहना पड़ता था। तो जब तू परदेश से आया तो पूछा माँ भोजन कर लिया है, तो हम बोले नहीं। उसके बाद तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ जाके सोने चली गई और तू पत्नी से पता नहीं क्या पूछा क्या नहीं पूछा। तो हम सोचे कि अब सो गया है बेटा बहू, तो हम बोल रहे थे कि बेटा बहू सो गया, आस मेरा टूट गया, आओ रे निंदिया मेरे साथ सो जाओ, भूखे पेट रहा नहीं जाता, हे भगवान मेरा प्राण को हर लीजिए, अपने पास बुला लीजिए। तो तूने तो बेटा मेरा शादी करवा दिया। आज जब मेरा शादी करवा दिया बेटा, तो हम आ रहे थे डोली बैठ के, तो रास्ते में कहार लोग जो था वो थक गया था, शाम हो गया था, तो मुझे किसी के घर में रख दिया था कि यहीं रह जाइए रात में। और जब रात में रहे तो उसके सारा सामान था जो सीट में रखा हुआ था, उसको हम अंदर कर दिए। तो वही बूढ़ी से मेरा जवान कर दिया है, हम तुम्हारे माँ हैं। बोले ठीक है माँ, हम तुम्हें ले जाने आए हैं, चलो माँ। उसके घर वालों से बोले कि देखिए मेरी माँ को जाने दीजिए, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि मेरी माँ को जाने दीजिए, और वापस मेरी माँ नहीं आएगी। वो बेचारी बुढ़िया वहाँ से चल दी अपने बेटे को साथ। जब रास्ते में आई तो भगवान से विनती करने लगी कि हे भगवान, हे महादेव, जैसे हम 80 वर्ष के बुढ़िया थे उसी तरह मेरा 80 वर्ष का बुढ़िया बना दीजिए। हम इस रूप लेकर अपने बेटे को साथ नहीं चल सकते हैं, रास्ता घर नहीं जा सकते हैं। हे भगवान, हे महादेव, आपसे मेरा विनती है कि हम अपना घर जैसे थे उसी तरह लौटें। भगवान महादेव का रचना, इसको तो बुढ़िया बना दिए, बुढ़िया बना दिए। और जब बेटा अपने माँ को घर ले गया तो पत्नी देखकर पूरा गुस्सा होने लगी कि तूने तो माँ को शादी कर दिया था तो वापस क्यों लाया। बेटा जो था वो 2 हाथ तल से अपने पत्नी को धर दिया और बोला कि दोबारा मत बोलना, नहीं तो तुम्हारा हम त्याग कर देंगे, अपने माँ के साथ जिंदगी बिता लेंगे। जब तक मेरी माँ रहेगी तब तक अपने माँ के साथ ही जिएंगे। माँ बोली बेटा नहीं, ऐसा मत करो, अपने पत्नी के साथ रहो और जो भी बने वो मुझे भी दो, और हम भी तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं अपने बहू के साथ। बोले ठीक है। वो पत्नी, उसका जो पत्नी थी वो भी संभल गई और अपने पति को बात मानने लगी। और ये जो इसका बेटे थे वो बेचारा देश प्रदेश ना जाके कोई नज़दीकी काम करके अपने माँ का, जब तक उसकी माँ जीवित रही तब तक माँ को सेवा किया, माँ को अच्छे से खाना पीना का व्यवस्था किया और खाने पीने के लिए देता था। अपने पत्नी पर नहीं सौंपा और पत्नी को भी साथ में रखा और अपने माँ को भी, और प्यार से ही अपने परिवार के साथ रहा। जब बुढ़िया इस दुनिया से चल गई तो भगवान के प्यारे बन गई। गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।